76वां अध्याय, शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्यों की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान के हाथों मारा गया। शाल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ शाल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शाल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ शाल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वो उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहां इच्छा हो वहीं चला जाए और यदि वंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मय दानव ने लोहे के सौभ नामक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। वो विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाले उसे जहां ले जाना चाहता वहीं वो उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। शाल्व ने वो विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वो विष्णुवंशी यादवों के द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण करता था। परीक्षित, शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन, उद्यानों उजाड़ने लगा और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनाद के स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शास्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर से धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पे सवार होकर सबको ढांढस बनाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशन, सांब, भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, शारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शाल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभ्यपति शाल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों से सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही शाल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिकों को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मय दानव का बनाया हुआ शाल्व का विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी ना भी दिखता। यदि वंशियों की इस बात का पता ही ना चलता वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वो अलात चक्र के समान मानो कोई 2 मुही लुकारियों की बनीठी भांज रहा हो घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता नहीं था। शाल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उनसे शाल्व का नाराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहां तक कि यदुवंशियों के बाणों से शाल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, शाल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, शाल्व के मंत्री का नाम था द्विमन, जिससे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वो बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित,
गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारुका का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने ये बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। ये कलंक टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा है। सचमुच सूत, तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा? अब तो वो सब लोग यही कहेंगे कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा? मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ भी किया है सारथी का धर्म समझकर नहीं किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा करे तथा रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे। इसी शाल उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर धुम्मोन के पास फिर से ले चलो। उस समय धुम्मोन यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्यकी, साम आदि यदुवंशी वीर भी शाल्व की सेना का संहार करने लगे। 100 विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और शाल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की मृत्यु भी हो गई थी। वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। अब उन्होंने कुरु वंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और 100 पति शाल्वों को देखकर अपने सारथी दारुका से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शाल्व के पास ले चलो। देखो, यह शाल्व बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय न करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे शाल्व की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा शाल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक शाल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वो शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लुक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने शाल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से चलनी कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे शारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से ये युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगे। तब शाल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, मूढ़, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूं कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवास नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शाल्व के जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वो खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब शाल्व अंतर्धान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु श्री कृष्ण शाल्व तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाता है।
ये अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्व का बल परुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शाल्व वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा। मायावी शाल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवारों से काट दिया और उसे लेकर अपने आकाश अस्त्र विमान पर आ बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव है। वे ये घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि ये तो शाल्व की फैलाई हुई असुरी माया ही है जो उसे मय दानव ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, ना वहां दूत है और ना ही पिता का वो शरीर, जैसे स्वप्न में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो शाल्व विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्युत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं। अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाला शोक, मोह, स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है। भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब शाल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शास्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वो विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही शाल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। शाल्व को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शाल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। इस समय शाल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी शाल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुंदुबिया बजाने लगे। ठीक इसी समय दंत वक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए 78वां अध्याय दंत वक्त्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल शाल्व और पांडुर के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्त्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आधमका। वो क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शास्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित, लोगों ने देखा वो इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे भी रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर कुरु नरेश दंत वक्त ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए हो। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मति मंद आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मार कर ही मैं उनके ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। जैसे महावक्त अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंत वक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा।
रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस न हुए। उन्होंने अपने बहुत बड़े कौमोद की गदा संभालकर उससे दंत वक्त के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंत वक्त का कलेजा फट गया। वो मुंह से खून उगलने लगा। उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वो धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंत वक्त के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंत वक्त के भाई का नाम था विदुरथ। वो अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वो क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वो प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व, उसके विमान सौभ, दंत वक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े विष्णुवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वो सदा सर्वदा विजयी ही हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेना लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वो तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभाग क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, त्रित्रकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित, तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं और ना ही हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस प्रकार बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि ये रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ये दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। ये विनयी नहीं, उद्दंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती है, वैसे इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए ही है। उससे ना इसका लाभ है और ना किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वह मेरे लिए वध करने योग्य है इस जगत में। इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया। यदि वंशी शिरोमणे सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बिठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त ना हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजान में ही ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे ये प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा।
अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो, आप लोग उसी का विधान बताइए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र, पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो, और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वो भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजान में मुझसे जो अपराध हो गया है इसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच समझ कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इल्वबल का पुत्र बलवल नामक एक भयंकर दानव है। वो प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुंचता है और हमारे सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, वो यहाँ आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्रचित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी।